परिवर्तन शुरू हुआ सानिध्य में भंते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ सानिध्य में भंते राहुल के। आप देखें कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब को मानने वाले लोग, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग अपने बच्चों का विवाह कैसे करते हैं। यहाँ कोई सप्तपदी नहीं होगी, यहाँ कोई हवन नहीं, यहाँ कोई फेरे नहीं होंगे। फिर ये वैवाहिक बंधन में कैसे बनेंगे वो आप देखेंगे। जो भारत के संविधान निर्माता पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमसे दी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमसे कहा कि आप अपने जो संस्कार करें, बच्चे का नामकरण है, आपके गृह प्रवेश है, आपकी शादी है, कोई भी आप अच्छा काम करें वो कह करके गए। और हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्ग पर चलते हुए तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाना चाहिए और हमारी 2500 साल पुरानी सभ्यता को हमें अपनी तरफ करना चाहिए। और परिवार के लोग आ जाए, जो आना चाहे जगह है बैठने के लिए। प्रमोद जी के चाचा ताऊ या उनकी चाची या परिवार से आए हो। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत तथागत बुद्ध की करुणा हो जाए। देखिए, आज यहाँ जो विवाह संपन्न हो रहा है ये आपकी हमारी 2500 साल पुरानी परंपरा से हो रहा है। इस परंपरा को हमें बाबा साहब ने बताया, बाबा साहब ने बताया तो हम लोगों ने अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा जीवन दिया। अच्छा जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ मार्ग तथागत बुद्ध का हमें दिया, इसलिए हम बाबा साहब की हर बात का अनुसरण करते हैं, इसलिए हम उनकी हर बात को मानते हैं। अब विवाह संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। आप चुप रहेंगे तो आपकी समझ में आएगा। हमें पता थी कि आप शोर करेंगे, इसलिए हमें ये माइक और ये साउंड लगवाने की जरूरत पड़ी। अगर ये माइक नहीं होता तो आप हमें बोलने भी नहीं देते, आपकी इतनी आवाज होती। लेकिन बार बार कहने के बाद भी आप इस बात को नहीं मान रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना कोई अच्छा काम करता है, मंगल कार्य करता है, मंगल संस्कार करता है तो वो अपने इष्टों को याद करता है। हम भी अपने इस मंगल अवसर पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। प्रदीप जी कहाँ गए? अच्छा, भर दो। हाँ, पहले वो करवाऊंगा मोमबत्ती। सबसे पहले हम बाबा साहेब के चित्र के सामने मोमबत्ती जलाकर बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर उनका आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपकी मेहनत से, आपके अच्छे कार्यों की वजह से हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम आपको सारा श्रेय देते हुए आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध की शरण में चाहे राजा हो, चाहे जनता हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो भी आए वो सब इनके आगे झुके, क्योंकि इन्होंने हमें शांति का संदेश दिया, मार्ग दिया। संस्कार को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। मैं वंदना जी से पहले प्रमोद जी से कहूंगा कि वो अपना ये जो सेहरा है इसे उतार के महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में रख दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए बस। अब आप दोनों उठेंगे। इनकी सिस्टर थी, कहाँ चली गई? इन्हें खड़ा करिए, आप भी खड़े हो जाइए।
वकील साहब मोमबत्ती जलाओ। माचिस मेरे बैग में है, बैग में से माचिस निकालो। देखिए आज आप दोनों वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं। आज के बाद आपको जो भी जीवन में निर्णय लेना है, चाहे वो छोटा फैसला है चाहे बड़ा फैसला है, दोनों एक दूसरे की सहमति से लेंगे, पूछेंगे। इसलिए आज से कोई भी बात आप एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आगे जीवन में बढ़ाएंगे। तो आप दोनों मिलकर ये मोमबत्ती पकड़ेंगे। इस मोमबत्ती से, ये जो मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती जलाएंगे। दोनों आइए आगे, दोनों हाथों से आप पकड़िए मोमबत्ती को, एक मोमबत्ती जलाएंगे। जलाइए। बस एक मोमबत्ती जला दीजिए। फूल लेंगे, फूलों को ऐसे माथे पर लगाएंगे, यूं लीजिए। बाबा साहब के चरणों में अर्पित करेंगे, तथागत बुद्ध के चरणों में अर्पित करेंगे। मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके अथक प्रयासों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वंदना के मम्मी और पापा दोनों भैया और आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक मोमबत्ती जलाएंगे। एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक जलाए। पुष्प लेंगे, पुष्पों को पहले ऐसे नमन करेंगे, यूं पुष्प अर्पित करेंगे। मन में आभार व्यक्त करेंगे, बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप बुलाएंगे। हम बौद्धों में परंपरा होती है कि दोनों पक्ष के माता पिता मौजूद होने चाहिए, और प्रमोद जी अपनी मम्मी को छोड़कर आए हैं, पिताजी को लेके आए हैं। ठीक है, आगे भाई की या किसी की भी शादी हो तो उसमें जरूर लेके जाना है मम्मी को भी। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे अब अर्पित करेंगे। आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। बौद्ध जी आप आएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे। वकील साहब ये जला लो। कोई नहीं, बच्चे को रहने दो, देखने दो। गोरी गोरी मोमबत्ती हो रही, ये दोनों हाथों से, डेढ़ से दोनों हाथों से पकड़ेंगे मोमबत्ती को इस तरह, ये ऐसे। ये परंपरा है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वंदना के भैया जी आएंगे, आप अपनी जीवन साथी के साथ आएंगे, दोनों साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। दोनों मिलकर एक मोमबत्ती जलाएंगे, दोनों हाथों से। वो हाथ यहाँ आधा नहीं लगाएंगे, वहां लगाएंगे उस हाथ के पास, इस तरीके से। हाँ, जल गई। साहब ये बुझा दो अब मोमबत्ती। पुष्प माथे से लगाएंगे और दोनों हाथों से अर्पित करेंगे। मन में आभार व्यक्त करेंगे, बोलेंगे बाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब आप ना होते तो शायद ये दिन ना होते। आप थे
तो हम हैं, आपकी मेहनत थी तो आज हम इस मुकाम पर हैं। ये सब आप ही के करम है बाबा साहब। बैठ जाएंगे। आप कौन हैं? भाई। भाई आप आएंगे, आइए। इनके हाँ आप भी आइए, आप आइए पहले अपने जीवन साथी के साथ आइए। आइए। अच्छा कोई नहीं, आइए। एक अगरबत्ती लेंगे, वो यही गिलास में लगाएंगे, फूल अर्पित करेंगे, बाबा साहब का आभार व्यक्त करेंगे। एक धूप बत्ती न दीजिए, एक इनको दीजिए दोनों हाथों से। वो दूसरा हाथ में हुई लगाएंगे, आप भी लीजिए दोनों हाथों से। देखिए 1.5 हाथ की जो परंपरा है वो कैसे हुई थी कि किसी का हाथ टूट गया था। अब वो एक हाथ से काम नहीं हो रहा था तो उससे कहा मैं इससे रोक लूं, तो उसने उससे रोक लिया, तो ऐसे हो गया वो। अब उसका तो टूटा हुआ था लेकिन हमारे तो दोनों ठीक हैं, तो फिर दोनों क्यों ना लगाए जाए। ये परंपरा हमारी नहीं, हमारी परंपरा दोनों हाथों से है। ठीक है, हाँ। आभार व्यक्त करेंगे बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। बैठेंगे। अब आप अकेले आए हैं अपनी जीवन साथी के साथ? हाँ, जीवन साथी को लेके आइए। कहाँ आई हैं? हाँ बहुत अच्छे। दोनों हाथों से एक एक आप भी लीजिए, दोनों से उसमें लगा दीजिए और आभार व्यक्त करिए। इन फूलों को ऐसे माथे पे लगाएंगे, अर्पित करेंगे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बैठेंगे। वकील साहब का बहुत बहुत आभार। अब हमने महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब के सामने मोमबत्ती जलवाई। मोमबत्ती हमने इसलिए जलवाई कि एक तो ये रोशनी देती है, अंधकार को मिटाती है। किसको मिटाती है? अंधकार को मिटाती है। दूसरा इसका बड़ा अच्छा जीवन है, ये खुद जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। इसलिए हमने मोमबत्ती जलाई। बाबा साहब का आभार हमने इसलिए व्यक्त किया कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है। कोई कितना भी बड़ा आदमी है, कितना ही बड़ा विद्वान है, कितना ही बड़ा ऑफिसर है, वो अपनी मेहनत से नहीं है बल्कि इनकी मेहनत से है। क्यों है? क्योंकि जैसे यहाँ खाना लगा हुआ था और जब तक इन्होंने ये नहीं कहा था ना कि खाना मत खोलना अभी, तो लोग बैठे थे, खाना किसी को नहीं मिला था। जैसे स्कूल पहले भी थे, उनमें टीचर भी थे, पढ़ाई भी होती थी, लेकिन पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्कूल आज भी है, टीचर उनमें आज भी है, पढ़ाई आज भी होती है। आज क्या है? आज अनुमति है, क्योंकि अनुमति किसने दे दी? बाबा साहब ने। जैसे इन्होंने अनुमति दे दी, भाई खाना खोल दो, सब खाना खाएंगे, और आपने खाया। ऐसे ही उस वक्त बाबा साहब ने कहा सबको शिक्षा समान होगी, चाहे वो राजा का बेटा है, चाहे वो फकीर का बेटा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा है, चाहे वो गरीब जनता का बेटा है। तो ऐसे ही बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया। उन अधिकारों की बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए हमने बाबा साहब को नमन किया। अब हम तथागत बुद्ध के सामने त्रिशरण पंचशील करेंगे, जिसे हम बुद्ध वंदना बोलते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार शुरू होगा। ठीक है, जिन जिन लोगों को बुद्ध वंदना आती है वो हमारे साथ बोलेंगे, जिनको नहीं आती है वो सीखने का प्रयास करेंगे। ये बुद्ध वंदना पाली भाषा में बोली जाती है। इसका हिंदी में अनुवाद मैं बोलने के बाद, बुद्ध वंदना जब हम कर लेंगे उसके बाद में इसका अर्थ मैं सभी को बताऊंगा। बुद्ध, हम लोग घुटनों के बल बैठते हैं, जैसे मैं बैठूंगा, मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। जो सभी बैठे हैं एक बार अपने अपने हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और कोशिश करें कि किसी के सर पे कुछ कपड़ा है तो उसे उतार लें। ये हमारे संस्कार में है। और आपसे अनुरोध है कि जब तक त्रिशरण पंचशील हो कोई भी आवाज ना करे, कोई भी ना बोले। सभी हाथ जोड़ लेंगे इस तरीके से। जैसे बोलेंगे उसके पीछे आप बोले। एक साथ बोले, पीछे पीछे बोलूंगा आपको। जैसे मैं बोलूंगा
उसके पीछे पीछे आप बोलेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, उसके पीछे तुम बोलोगे, ठीक? हाथ जोड़ेंगे, 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। कैसे? मेरे साथ मेरा अनुसरण करें। बुद्धं नमामि, अब बोलो आप पीछे। धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेर्य मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरे मध्ये पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, नमामि, संघं नमामि। नमामि। देखिए, ये हमने
बुद्ध वंदना की, त्रिशरण पंचशील किया। ये हर आदमी के लिए क्यों जरूरी है, मैं बस 2 मिनट में आपको बता सकता हूं। हमने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। ये हमने कितने बार बोला? 3 बार। मन से, वचन से, कर्म से। मन से, वचन से, कर्म से। क्यों? क्योंकि आदमी मन में कुछ और सोचता है, जुबान से कुछ और बोलता है और कर्म कुछ और करता है। अभी मैं कहने लग जाऊं कि मैं वकील साहब का बहुत अच्छा दोस्त हूं और मन में गाली दूं कि वकील साहब आज तो मैं आपको और आपकी इस कैप को देख लूंगा, और फिर रास्ते में बैठ जाऊं और इनकी गाड़ी भी छीन लूं और इनका एक कैप भी छीन लूं, तो मन के भाव क्या थे कि तुम्हें देखूंगा, और कर्म से क्या थे कि उनके साथ मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और जुबान से क्या बोला? नहीं, आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये तीनों भाव अलग अलग हो गए, लेकिन हमने यहां एक ही भाव से कहा, मन से भी एक ही थे हम, वचन से भी, कर्म से भी। फिर हमने 3 बार यही बात कही, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, और इंग्लिश में ज्ञान को कहते हैं क्या? नॉलेज। हम नॉलेज की शरण में जाते हैं, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, अर्थात हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं अच्छे रास्ते को। यहां से वीरखेड़ा जाने के लिए और पगोना जाने के लिए 2 रास्ते मेन है, जो ये हमारा हाईवे है। लेकिन अगर हम और रास्तों से भी जाएं तो औरों से भी जा सकते हैं। यहां से बुलंदशहर जाएं, बुलंदशहर से शिकारपुर जाएं, शिकारपुर से फिर दिवाई दोराए पे जाएं, फिर वहां से ऐसे जाएं, और इधर से जाएं तो हापुड़ होते हुए, ना जाने गढ़ होते हुए कहां कहां से चले जाएंगे। लेकिन अच्छा रास्ता कौन सा है? जो रास्ता सीधा जा रहा है, अर्थात अच्छा रास्ता, हमारे जीवन को जीने के लिए अच्छा रास्ता जिसे बोलते हैं, उसे हमने पाली भाषा में कहा धम्म। और हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। फिर तीसरी बार हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, कि हम संघ की शरण में जाते हैं। संघ किसको कहते हैं? समूह को। और समूह किसको कहते हैं? ग्रुप को। ग्रुप जैसे जैसे हमारे 4-5 लोगों का ग्रुप है। मेरे ग्रुप में एक मैं हूं, एक वकील साहब हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये 2 साथी हैं। हम ये काम कराते हैं, तो हम ऐसे काम कराने का संघ है, ग्रुप है। चोरों का भी ग्रुप होता है। चोर कभी एक आदमी नहीं होता। जेब कतरा काटता एक है, लेकिन धक्का देने वाले उसके साथ 4 और होते हैं, उनका भी ग्रुप होता है। लेकिन हम कैसे संघ के साथ जाएंगे? जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। जैसे मोमबत्ती खुद जल रही है लेकिन हमें रोशनी दे रही है, इसलिए हम उन लोगों के साथ रहेंगे, उनके ग्रुप में रहेंगे, उनके संग में रहेंगे जो अच्छे हैं। ये हमने कहा। फिर हमने 5 बात और कही। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना कारण किसी की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन कारण बना मेरे परिवार पे कोई हानि हुई तो पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। फिर हमने कहा अभिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी की कोई वस्तु चोरी नहीं करूंगा, चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 लाख है, जिसके हैं उसके हैं, आज नहीं तो कल ले जाएगा, लेकिन मैं उन्हें बिना पूछे नहीं उठाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरी हमने कही कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आज रोज कत्ल हो रहे हैं इसी बात को लेके, रोज मर्डर हो रहे हैं इसी बात को लेके। कोई ड्राम में भर देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है। कामेषु मिच्छाचारा का मतलब है कि स्त्री के लिए कहा है और पुरुष के लिए भी कहा है। तो स्त्री के लिए कहा है कि मैं अपने पुरुष के अलावा किसी दूसरे पुरुष को, और पुरुष के लिए कहा गया है कि मैं अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री को कभी बुरी नजर से, गलत नजर से नहीं देखूंगा। तथागत बुद्ध इस बारे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने, जैसे मैं हूं, हम आदमी हैं तो हमारे लिए, और महिलाओं तो उनके लिए भी ये कहा है कि हमारे सामने अगर कोई छोटी उम्र की बच्ची आ जाए तो वो हमारे बेटी के समान है, और हमारे बराबर की आ जाए तो वो हमारे बहन के समान है, और हमसे उम्र में बड़ी आ जाए तो वो हमारे माँ के समान है। यही प्रक्रिया महिलाओं को है। चौथी बात हमने कही मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि हम अपने मुंह से
कोई चुगली नहीं करेंगे, इस मुंह से झूठ नहीं बोलेंगे, इस मुंह से किसी को गाली नहीं देंगे, इस मुंह से किसी को बुरा नहीं कहेंगे। पांचवी बात हमने कही, सुरा मेरिया मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हर घर की बीमारी है आज ये। तो पांचवी बात हमने कही कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट जो भी है, अच्छी है बुरी है, इंजेक्शन, गोली, कैप्सूल, सिरप जिससे नशा होता है, उनका सेवन नहीं करूंगा। जिन घर में ये 5 बातें होंगी वो घर सुखी होगा, संपन्न होगा। जिस घर में एक बात भी टूटी उस घर में झरोके खुल जाएंगे। किसके? कलेश के, नाश के। क्या खुल जाएंगे? झरोके। 2 बातें किसी ने तोड़ी तो खिड़कियां खुल जाएंगी, और जिसने 3 बातें तोड़ी, 4 बातें तोड़ी तो दरवाजे खुल जाएंगे। विनाश उनके घर में ऐसे आएगा कि एक ना तो 1 महीने में और 1 महीने ना तो 1 साल में उस घर का विनाश होकर रहेगा, जिस घर में इन 5 बातों को करने वाले लोग होंगे। और जिन घर में इन 5 बातों का पालन होगा, लोग कहेंगे इस घर में तो आदमी नहीं रहते भैया, इस घर में तो देवता लोग रहते हैं, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं होती, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं, पता ही नहीं चलता कौन बेटी है कौन बहू है, पता ही नहीं चलता कौन ससुर है कौन बहू है, सब बड़े प्यार से रहते हैं। वो कब रहते हैं? जिस घर में पंचशील का पालन होता है। इनके अच्छे जीवन के लिए इन बातों को बताया जा रहा है कि आप भी अपने जीवन में इन पंचशील का पालन करते रहेंगे। जिन्होंने पहली बार सुनी है वो भी आगे करेंगे, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। हम उन्नत तभी बनेंगे जब इन 5 बातों पर चलेंगे। अब विवाह को आरंभ करते हैं, बढ़ाते हैं, और बहुत सारी बातें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। आप दोनों खड़े हो जाएंगे, इनको खड़ा करिए, आप भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे। देखिए, विवाह के लिए स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। इस विवाह को आप कितना भी महंगा बना सकते हैं, कितना भी सस्ता बना सकते हैं। इस विवाह को आप 5 आदमी क्या 3 आदमी में भी कर सकते हैं, 300 में भी कर सकते हैं और 3000 में भी कर सकते हैं। इस विवाह को आप 500 रुपए में भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ जाके साइन करके रजिस्ट्रार पे। इसी विवाह को आप 5 लाख में भी कर सकते हैं, 5000 में भी कर सकते हैं। आजकल तो 500 करोड़ में हो रहे हैं, 50-50 लाख में हो रहे हैं। ये आपके ऊपर है। और जबकि विवाह केवल 2 परिवारों का समझौता है, 2 परिवारों का मिलन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विवाह को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रमोद के पिताजी अपने बेटे के लिए वंदना के पिताजी से अपने बेटे को जीवन साथी के रूप में उनकी पुत्री मांगते हैं। आप आगे आइए, आप आगे हाथ ऐसे करिए, सीधा हाथ ऐसे, आप इनके ऊपर हाथ रखिए, ऐसे आप इनके ऊपर हाथ रखिए, ये वाला हाथ ऐसे ऐसे हाथ रखिए, ये वाला वो वाला पास में हो जाइए, आप पास में हो जाइए, थोड़ा सा पास में होइए, और आप आइए, ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए, आप हाथ रखिए बेटी के ऊपर, आप इनके ऊपर हाथ रखिए, ये वाला ना, ये वो कागज दे दो जिसमें एड्रेस पता सब लिखा है। दूसरा माइक कहाँ है? आप उनके पीछे जाओ तो। जैसा मैं कहूंगा ऐसा आप बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, ठीक है? हाँ, देखिए, माता पिता की स्वीकृति हो रही है, आप सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। माइक आपके सामने है, दूर तक आवाज जाएगी। आप और आपके पड़ोसी चुप रहेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और शोर करेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। आपको तो लगेगा ही लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। जैसे बोलेंगे हम लोग आप हाथ रखो, जैसा मैं बोलूंगा आप दोनों बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष
के समक्ष हमारी हमारी पुत्री पुत्री वंदना रानी ने वंदना रानी जी दारक दारक धारक प्रमोद कुमार कुमार सुपुत्र पुत्र श्रद्धेया श्रद्धा रामवती रामवती व व श्रद्धे मदन पाल जी मदन पाल जी निवासी निवासी ग्राम पगोना राम पगोना पोस्ट अनूप शहर जिला बुलंदशहर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश को को अपने अपने जीवन साथी जीवन साथी के रूप में चुना चुना है। इनके इनके इस निर्णय पर इस निर्णय पर हम अपनी व स्वयं अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। देखिए, वंदना की मम्मी और पिताजी ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। इनके इस निर्णय पर हम इनको स्वीकृति देते हैं। अब प्रमोद जी के पिताजी वो भी स्वीकृति देंगे। आप अपनी जीवन साथी को नहीं लेके आए हैं, ऐसे मौके पर आप तो आगे, वो भी उतनी ही मालिक हैं इस बच्चे की जितनी आप हैं, लेकिन आपको अब दोनों की भूमिका निभानी है। हाँ, जैसा मैं कहूंगा ऐसे बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र प्रमोद ने दारिका वंदना रानी सुपुत्री श्रद्धेया कुसुम देवी व श्रद्धेय मुनेश चंद निवासी ग्राम वीरखेड़ा पोस्ट चंदेरू जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए, प्रमोद जी के पिताजी की भी अपनी घोषणा हो गई है कि हम पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं इन दोनों के अपने इस निर्णय पर। ये दोनों अपने एक दूसरे को जीवन साथी और जीवन संगी के रूप में चुन रहे हैं। हमारी ओर से पूर्ण सहमति है, ये सुखी रहें, परिवार, ये संबंध हमारा मधुर बना रहे, इस बात की स्वीकृति दी है। आप लोग साधु साधु बोलकर स्वीकृति देंगे। बोलेंगे साधु 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 साधु। माला कहाँ है इनकी? आप बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाएंगे, दोनों खड़े रहेंगे, आप दोनों खड़े रहेंगे। बहुत जरूरी होती है, वो हो गई है। ये पद्धति हम क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उस बौद्ध धर्म ग्रहण करने में एक नौजवान साथी से, जिनका नाम था विष्णु कुमार कर्णक। क्या नाम था? विष्णु कुमार कर्णक। और वो पेशे से सरकारी टीचर थे। चाचा जी पेशे से सरकारी टीचर थे।
14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 9 दिसंबर 1956 को उनकी शादी होनी तय हुई थी और 6 दिसंबर को इस दुनिया से बाबा साहब चले गए थे। तो विष्णु कुमार कर्णक ने 22 नवंबर को चिट्ठी लिखी बाबा साहब को उनके दिल्ली आवास पर कि बाबा साहब मेरी शादी में आप आएंगे और हमें यह भी बताएं कि हम शादी कैसे करें। अब हम बौद्ध हो गए तो हमारी शादी कैसे होगी। तो नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब को वो लेटर पढ़ के बताया। तो बाबा साहब ने कहा कि रत्तू इस चिट्ठी का जवाब लिखो। तो उस चिट्ठी का जवाब जब लिखा गया, इसमें खोल लो, इसमें तोड़ लो, उसमें बाबा साहब ने लिखा कि मैं शादी में शामिल रहूंगा, लेकिन वो दिन आने से पहले ही बाबा साहब 9 दिसंबर आने से पहले ही 3 दिन पहले 6 दिसंबर को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो चिट्ठी का जवाब जरूर देकर गए। वो चिट्ठी जब उनको पहुंची तो उसमें लिखा हुआ था कि बौद्ध विवाह पद्धति बहुत ही सरल है, इसमें ना तो कोई हवन होता है ना ही सप्तपदी होती है। सप्तपदी कहते हैं 7 फेरे। उसके बाद बाबा साहब लिखते हैं कि होता कैसे है कि तथागत बुद्ध की एक फोटो रख लेंगे, एक लोटे में या घड़े में, कच्चे घड़े में पानी रख लेंगे जैसे हमने यहां रखा है। कोई भी एक आदमी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, चाहे यहां जो भी बैठा है, जिसको त्रिशरण पंचशील आता है वो कन्या को लड़के को त्रिशरण पंचशील देंगे जैसे हमने अभी इनको दिया और हमने भी ग्रहण किया, आपने भी ग्रहण किया। उसके बाद में ये संकल्प की प्रक्रिया है, जो हुई वो होगी। उसके बाद में अष्टमंगल गाथा का पाठ होगा। हम सब इनके अच्छे जीवन की कामना के लिए इन पे पुष्प वर्षा करेंगे। बस इतना सा काम है और शादी हो गई। जो विद्वान लोग हैं वो ऐसी शादी करते हैं। अब पढ़ा लिखा कितना भी हो और 7 फेरे ले तो वो मूर्ख की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि अगर फेरे से शादी होती तो जो लड़की लड़के भाग जाते हैं घर छोड़कर और जंगल में जाके 7 की बजाय 70 फेरे ले लेते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी उन्हें पति पत्नी नहीं मानते। फिर भी आप कहते हैं भाग गए, भागी हुई और भागा हुआ बोलते हैं। इसलिए 7 फेरों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है समाज की स्वीकृति का। समाज ने यहां कहा ठीक है, साधु साधु कहकर आपने 3 बार स्वीकृति दी कि हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये प्रक्रिया है शादी करने की। अब विवाह को और आगे बढ़ाते हैं। वकील साहब। हाँ जी, पानी तो हो रहा है। कोई नहीं, वो पानी भर जाता है ना। मैं आपको हाँ जी, ये माइक दे दो इनको, ये रख लो। अच्छा, इनको लगा देना, इनको ये कौन खा देता है। देखिए, शादी के लिए माला की, फूलों की, बुक्के की, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। ये हम क्यों पहनाते हैं माला? ये हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसे अभी वंदना जब इन्हें अपना जीवन साथी के रूप में चुनेंगे तो प्रमोद उनसे आभार व्यक्त करेंगे कि वंदना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना। तो वो माला पहना के भी उन्हें आभार व्यक्त कर सकते हैं। एक गुलाब का फूल देकर भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। एक बुक्का देकर भी, इस फूले का गुलदस्ता देकर भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक शादी कराई तो उसमें मालाएं नहीं थी, सिर्फ बुक्का था। उन दोनों ने एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता दिया, आभार व्यक्त किया, हो गई शादी। लेकिन आज हमारे सामने मालाएं हैं तो आप दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे का आभार व्यक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपको अपना जीवन साथी रूप में स्वीकार करेंगी और आप इन्हें अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करेंगे।
इसलिए माला पहनाई जाती है, इसलिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस माला का कोई और औचित्य नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे पहले। भैया रेडी? आप लोग ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि ये क्या बोलेंगे? कर रहे हैं? जैसा मैं बोलूंगा आप ऐसा करो। पहले उनको लगाओ, ये लगी तो उनको लगाओ। अभी नहीं, फूल अभी नहीं डालेंगे, अभी नहीं, 7 बार में फूल पड़ेंगे बेटा, जब अभी मैं मत दो कहूंगा जब पड़ेंगे। ठीक है ना? लगाइए। महाकारुणिक, महाकारुणिक। तेज बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। महाकारुणिक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका वंदना रानी सुपुत्री श्रद्धेया कुसुम देवी व श्रद्धे मुनेश चंद निवासी ग्राम वीरखेड़ा पोस्ट चंदेरू जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए, प्रमोद जी ने मन से, वचन से, कर्म से, तीनों में 3 बार उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है। जब वंदना को अपना जीवन संगनी स्वीकार किया है तो वंदना इनका आभार व्यक्त करेंगी कि प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन संगनी चुन लिया है। इसलिए वंदना इन्हें माला पहनाएंगी। माला दे दीजिए। मन में आभार व्यक्त करिए कि प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सर झुका के इस तरह उनका अभिवादन करेंगे। माला डालेंगे, पहले माला डालिए। साधु 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 साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये आभार व्यक्त कर रही है कि प्रमोद, आपने मुझे अपना जीवन संगनी के रूप में चुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक में चला रहा है। जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। ठीक है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक प्रमोद कुमार सुपुत्र श्रद्धेया रामवती देवी व श्रद्धे मदन पाल निवासी ग्राम पगोना पोस्ट अनूप शहर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, वंदना ने प्रमोद को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है। वंदना सर झुका के उनका आभार व्यक्त करेंगे प्रमोद कि वंदना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अपने जीवन साथी के रूप में चुना। आप आभार व्यक्त करेंगे उनका और उनको माला पहनाएंगे। माला डालिए और उनका आभार व्यक्त कीजिए कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे हम तो ढक दे सकते। हाँ, ये है हमारी पद्धति, ये है हमारे संस्कार। शादी इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। जब दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी, जीवन संगी चुन लिया तो इसमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। साक्षी आप लोग हैं, मैं हूं, ये उपस्थित समाज है जिन्होंने खाना खाया।
अब ये जीवन साथी और जीवन संगी हो गए, लेकिन अभी इनके कुछ कर्तव्य बचे हैं। वो कर्तव्य क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। स्वतंत्र कौन? हो गया भैया? हाँ। अब आप इधर आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे, जगह बदल लीजिए। जगह बदलनी है आपको, आप इसकी जगह आ जाओ। इस जगह बदलने का मतलब है आप ऐसा कि प्रमोद कल तक इनके बेटे थे, इस परिवार के बेटे थे, आज दामाद के रूप में उस घर के भी बेटे हैं। कल तक वंदना उस घर की बेटी थी, लेकिन पुत्र वधू के रूप में आज इस घर की भी बेटी है। इसलिए अब दोनों का, इन दोनों के ऊपर दोनों परिवारों का दायित्व बनता है कि दोनों परिवारों को किस तरीके से लेके चलना है। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी परंपरा है। अब आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। एक दूसरे तरफ चले। एक माइक इनको लगा दो। एक ही अरे क्या हो गया? मेरी किताब का कोई बात नहीं, वो तो मेरी किताब में संकल्प पढ़ूंगा ना इसमें से। चाचा लो, चाचा पकड़िए। हैं? दोनों साथ साथ करेंगे। जैसा मैं बोलूंगा आप दोनों बोलेंगे, और पास में आइए तो आमने सामने, बीच में माइक पकड़ लीजिए। आप में तो पकड़ दो दो। अब ये दोनों मिलकर संकल्प लेंगे 5। क्या संकल्प होंगे आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। महाकारुणिक, महाकारुणिक, तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध, व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम दोनों एक दूसरे को सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे, उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अर्थात जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु।
हम पांचवा संकल्प लेते हैं पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन पर्यंत करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। कितने सुंदर 5 संकल्प इन्होंने अपने जीवन में लिए हैं। ये दोनों आपने देखा, इन्होंने कहा कि हम जीवन में कभी एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, ना ही किसी के द्वारा होने देंगे। इन्होंने कहा कि हम कभी जीवन में धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब भी कुछ करेंगे तो एक दूसरे की सलाह मशवरा लेकर करेंगे। इन्होंने कहा कि हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र के प्रति, हमारे गले मोहल्ले पड़ोसियों के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। रिश्तेदारों के प्रति इन्होंने कहा कि हम सच्चे बौद्ध बनकर बाबा साहब ने जो हमें बताया उसका भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। मैं कैसे करूं? अब आप दोनों इधर हाथ जोड़कर सभी को जय भीम करेंगे। आप एक नए जीवन में हैं, हाथ जोड़कर सभी को जय भीम करेंगे। सभी को जय भीम। सभी को जय भीम। आप लोग जय भीम का उद्बोधन इनके साथ करेंगे, बोलेंगे जय भीम जय भीम। ये दोनों एक आज नए जीवन में बंधे हैं। अब हम इनके उज्जवल जीवन की कामना के लिए हम इनके ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे। 8 बार में आप फूल डालेंगे। यहाँ फूल रखे हैं वकील साहब, ये फूल यहाँ जो लोग बैठे हैं इनको सबको दे दीजिए। और जो विश्व के पुष्प वर्षा के लिए आना चाहें वो यहाँ आ सकते हैं। हाथ जोड़ो आप जो आना चाहें पुष्प तभी आप फूल डालेंगे, ठीक है? और डाल के बंद हो जाएंगे, क्योंकि 8 बार में डालने ये फूल आपको इनके ऊपर। 8 बार में क्यों डालने हैं समझाता हुआ चलता हूँ। तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार में बहुत बुरा समय आया। एक बार उन्हें मारने की कोशिश की तो एक हाथी को शराब पिला के उनके रास्ते में छोड़ दिया। एक बार सांप से खाने के डसने के लिए कमरे में बंद कर दिया। एक बार जंगल में अंगुलीमाल से मरवाने के लिए उनके बीच में छोड़ा गया। एक बार एक महिला ने उन पर गंदा आरोप लगाया। इस प्रकार बुद्ध के जीवन में 8 बार बुरा समय आया। उस अपनी भावना से उस 8 बार की विजय प्राप्त पर हम इनके अच्छे जीवन की कामना के लिए मंगल पाठ का हम पाठन करेंगे। बाहो सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिदम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिं घोरमपनावलवकमखङ्गमतद्धयखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमत्तभूतं दाविगचकमनसीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। वकील साहब बोलो जय मंगलानि जय मंगलानि। ओ खेत खगमति हत सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पंथ अंगुलिमालवन्तं इदिभि संखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि
जय मंगलानि कत्वान कट्ठमुदरं इव गिब्बनीया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि सच्चं विहाय मति सच्चं वादकेतुं वादाभिरोपित मनंग अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंद भुजंग विबुद्धं मिहिंदिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो एदोपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि दुर्गादित्य भुजगेन सुदठ हतं भ्रंग विशुद्धि जुतो मेद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हेत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिगम्य नरे संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल इनके ऊपर डाल देंगे। साधु साधु साधु। इनका मंगल हो, कल्याण हो। विवाह यहाँ संपन्न होता है। क्या सभ्य सत्ता? देखिए विवाह यहाँ संपन्न हुआ। जिस तरह हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध को याद करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए इस विवाह की शुरुआत की। अब हम सभ्य सत्ता के साथ, जैसी हम बौद्धों की परंपरा है, सभ्य सत्ता करते हुए इस अपने बुद्ध वंदना की हम यहाँ समापन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, एक साथ सभी बोलेंगे सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। ये हमने पाली भाषा में बोला। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलूंगा आप पीछे पीछे उसको दोहराएंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो।
बोलेंगे साधु साधु साधु। विवाह संपन्न होता है।